बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग का इंग्लिश कन्वर्सेशन कर रहे हैं। थर्ड लेसन है। गुड। तो हम वी डिड 2 लेसन्स, हमने 2 लेसन कर लिए हैं। वी डिड मतलब पास्ट टेंस, सही है। 2 लेसन। ब्यूटीफुल। अच्छा, अब यहाँ पर जो है देखें, ये जो एक्सरसाइज है ना, इसके अंदर सब्जेक्ट पहले आएगा, जो ही, शी, इट, दे, आई, ये जो सारे है ना, ये सब्जेक्ट्स हैं, सही है। बीच में आएगा लिंकिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे, सही है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, मतलब वो जो बंदा है उसका एक इजाफी खासियत क्या है कि वो डॉक्टर है, सही है। वो स्टूडेंट है या ऑफिसर है, सही है। प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा, एट, इन, एट, फॉर, ये सारे क्या हैं, प्रीपोजिशंस है, सही है। और आखिर में क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट नाउन, सही है। लाइक ही इज़ अ डॉक्टर एट दिस हॉस्पिटल, सही है। या एट द यूनिवर्सिटी ही इज़ प्रोफेसर और एनीथिंग लाइक दिस, सही है। अच्छा, पढ़ें, पहला सेंटेंस क्या है, ही is a doctor at this hospital. So he is a doctor at this hospital. He is a doctor at this hospital. He is a doctor at this hospital. Beautiful. सही है। तो वो डॉक्टर है इस हॉस्पिटल में, एट दिस हॉस्पिटल, यानी कि आप बता रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर है। तो ये हम लोग अब जो आपने शुरू किया है ना, हम स्ट्रक्चर्स के ऊपर जोर दे रहे हैं, हम स्ट्रक्चर्स बनाना सीख रहे हैं। जितने ज़्यादा आप लोग स्ट्रक्चर्स सीखेंगे, द मोर यू लर्न स्ट्रक्चर्स, द मोर एक्सप्रेसिव यू विल बिकम, ये द मोर you will be able to express more in those structures. Okay, yes. You will be having more speaking power, inshallah. Okay, they are students in this university. They are students in they are students in this university. They are students in this students they are students in this university. University. They are students. जब भी आप करा करें ना, कोई चीज़ को देखा करें तो उसको गौर से करा करें, क्योंकि कभी कभार उसके पास करीब दे ही होता है, लेकिन ऐसे भी लग जाता है, आपको दिखता नहीं है। तो जैसे भी आपको दिख नहीं रहा था। हाँ, तो वो जो एस लगा हुआ होता है ना, उस कभी भी दे आ जाता है, आर आ जाता है, तो कहीं भी आता है, लेकिन वर्ड के ऊपर ना, जैसे कि जैसे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, जैसे कि स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। इसने मेरे भाई ने बोला था कि ये जो इसने उसको पता भी नहीं था। कभी भी आप ना बगैर देखे नहीं बोला कर जा करें। सही। तो they are students in this university. सही है। So what you are trying to say that focus on the word and look at it carefully. Maybe there is s after it and it's a plural, not a singular. Right? This is what you are trying to say. Yes. आप ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी वर्ड हो उसके आगे देखें कि वो s लगा हुआ है या नहीं, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, राइट? Yes. अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि his father is an officer in the army. His father is an officer. His father is an officer in the army. In the army. सही है। So his father, उसका father, ये his का मतलब हो गया लड़का है, मर्द है, सही है। Father is an officer, वो एक ऑफिसर है, in the army। देखो प्रीपोजिशन क्या यूज हुआ है, in। अब ये आपको पढ़ के और बार बार कर के आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज़ की कि कब आपने क्या यूज़ करना है, इन लगाना है, समझ रहे हैं, कब आपने इन लगाना है, कब एट लगाना है, कब फॉर लगाना है, सही है। अच्छा, ये हो गया। अब देयर इज समवन एट द डोर, देयर इज समवन एट द डोर, बोले There is someone at the door. लाइक अगर कोई दरवाजे पे आ गया और कोई मतलब खड़ा हुआ है और आपको महसूस हो रहा है, आवाज़ आ रही है वहाँ से, तो आप बोलेंगे देयर इज समवन एट द डोर। क्या बोलेंगे? There is someone in the door. In the knee, at the door. There is someone at the door. There is someone at the door. There is someone. There is someone. Someone. देखो ये क्या लिखा है, SOME, some, ONE, one, someone.
तो क्विकली कैसे बोलेंगे? देयर इज समवन एट द डोर. There is someone at the door. एट द डोर. At the door. इतना ज्यादा भी नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे. There is someone at the door. There is someone at the door. ब्यूटीफुल, गुड. अब सही बोला है. हाँ. There is someone at the door. देयर इज समवन. There is someone. अच्छा. There is someone at the door. There is someone in the door. At the door. There is someone at the door. There is someone at the door. कोई है दरवाजे पर. आप बोलेंगे देयर इज समवन, यानी कि कोई है दरवाजे पर, कोई है. सही है? Like समझ में आ गई पढ़ने बात? वाला. जो भी है. देयर इज अ लेटर फॉर यू. देयर इज अ लेटर फॉर यू. एक लेटर है. आप, मुझे पता है, वो जो ऐसे लिस्ट आती थी ना. देयर एक लेटर है आपके लिए. फॉर यू का मतलब आपके लिए. आपके लिए. देयर इज अ लेटर फॉर यू. There is a letter for you. There is a letter for you. मतलब कोई लेटर आ जाए आपके हाथ में हो, आपने देखा हो ये तो बाबा का है, तो आप बोलेंगे देयर इज अ लेटर फॉर यू. या आप भाई को बोलेंगे देयर इज अ लेटर फॉर यू. बाबा, there is a letter for you. हाँ, आपके लिए बाबा एक लेटर है. देयर इज अ लेटर फॉर यू. अगर कॉल आ जाए, बाबा देयर इज अ कॉल फॉर यू, क्या बोलेंगे? बाबा, there is a call for you. देयर इज अ कॉल फॉर यू, क्या बोलेंगे? There is a call for you. बाबा देयर इज अ कॉल फॉर यू. सही है? यहाँ तक समझ में आ गई? There is paper for you. बाबा देयर इज अ कॉल फॉर यू. There is a call for you. फॉर यू. For you. There is a call for you. देयर इज अ लेटर फॉर यू. There is a letter for you. हाँ, beautiful. मैं भी बोलूं? हाँ, ये हो गया हमारा. अच्छा, let's do few examples. Okay, his father is an officer in the army. So what else can you say about it? His father is a teacher in our school. In a school. His alhamdulillah बोलें. Alhamdulillah. Yarhamukallah. His father is a doctor in the hospital. His father Is a doctor in the hospital. चलें ये पढ़ें लास्ट वाला. There is someone at the door. 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 Yeah. There is someone. There is someone at the door. Someone नहीं है. Someone. There is someone at the door. Beautiful. There is a letter for you. There is letter for you. There is a letter for you. There is a letter for you. सही है? ये बात आ गई समझ में आपके? Yes. अच्छा, अब आपने क्या करना है? Letter for you. अब आपने क्या करना है? There is a letter for you. ये हो गई आपका एक पूरा सेशन. There is someone at the door. There is someone at the door. There is a letter for you. There is a letter for you. There is a letter for you. Good. अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर सब्जेक्ट पहले आएगा. सही है? फिर आएगा लिंकिंग वर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कॉम्प्लीमेंट. अब ये मैं याद नहीं करवाना चाह रहा, आपको इस चक्कर में नहीं डालना चाह रहा. मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स को फ्लुएंटली बोलना शुरू हो जाए. दैट्स इट. इफ़ यू कैन स्पीक फ्लुएंटली अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, दैट मीन्स यू लर्न इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. ही इज़ विद माई ब्रदर. He is with my brother. अब he is with my brother यानी कि वो मेरे ब्रदर के साथ है. He is with my brother. He is with my brother. और अगर कोई लड़की है तो क्या बोलेंगे? She is with my brother. She is with my brother. और अगर वो पहले था मेरे भाई के साथ तो मैं बोलूँगा he was with my brother. He was with my brother. क्या बोलेंगे? He was with my brother. और अगर अभी होगा तो क्या बोलेंगे? He is with my brother. With my brother. अगर वो मेरे फादर के साथ है तो क्या बोलेंगे? He is with my father. He is with my father. ब्यूटीफुल, आपने फ्लुएंटली बोला. गुड, सही है. ये हो गया. अब दूसरा सेंटेंस है शी इज एट द स्कूल. शी इज एट द स्कूल. शी इज एट द स्कूल. She is at the school. अगर वो घर पर है तो क्या बोलेंगे? शी इज एट द होम. She is at the TV. शी इज एट होम बोलते हैं. शी इज एट होम. सही है. She is at home. यूजुअली बोलते हैं शी इज एट होम. एट द होम नहीं बोलते. शी इज एट होम. She is एट होम. at home. She is at home. अगर अब्बू घर पर हैं तो क्या बोलेंगे? फादर इज एट होम. Father is at
home. Mother. Mother is at home. Okay, सही है. I am at home. Baba is at home. बोलो I am at home. I am at home. You are at home. You are at home. सही है. तो home वाला हो गया. सही है. और you were at the school. You were at the school. I was in the school. I was. In the school. नहीं, आपने गलत कर दिया. You के साथ were नहीं लगता. You were होता है. You were होता है. सही है. She is at the school. बाबा ये बोल सकता हूँ कुछ. हाँ बोले. बाबा ये बोलना चाहता हूँ कि your brother at the school. Your brother is at the school. Your brother is at the school. Your brother is at the school. Good. सही बोला आपने बिल्कुल. This letter is from the tax department. This letter is from the. This letter is from the tax department. This letter is from The tax department. the tax department. अब अगर आपको स्कूल से कोई लेटर मिला तो आप क्या बोलेंगे? This letter is from the school. This letter is from school. या आप बोल सकते हैं this letter is from my school. This letter is from my school. सही है. This letter is From me. me. अच्छा, आपकी तरफ से ये लेटर. सही है. This letter is for you. For you. अच्छा, good. ये भी अच्छा है. सही है. This letter is for you. This letter is your father. Is for your father. Is your Your नहीं, is for your father. For लगाना पड़ेगा. for your father. आपके फादर के लिए है. प्रीपोजिशन है for. For क्या है? ये देखो यहाँ पर आ रहे हैं सारे के सारे प्रीपोजिशंस इस लाइन में. सो आप बोलेंगे this letter is for your father. For your father. सही है. अब अगला सेंटेंस क्या है? His father was from Egypt. His father Was from Egypt. was from Egypt. अब अगर जैसे मैं बताऊं को कि there was a kid next door, or there used to be my friend next door, his father was from Egypt. सही है. So there was a person living next door. There was a person living next door. His father was from Egypt. 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 सही है. यहाँ तक समझ में आ गया. अच्छा, अब ये मैंने पूरा सिनेरियो बता दिया कि his father was from Egypt. अगर कोई बंदा रहता था तो फिर आप या कोई आप बंदे से आप मिले थे तो आप पास्ट में की बात कर रहे हैं ना. तो I met a person, his father was from Egypt. I met a person. His father was from Egypt. सही है. ये सेंटेंस आ गया समझ में आपके. Yes. अब अगला सेंटेंस है their house is on a hill. Their house Is on a hill. is on a hill. Their house is on a hill. Their house is on a hill. सही है. या हम ये बोल सकते हैं their house is in front of hospital. Their house Is in front of hospital. सही है. Their house is on a hill. 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 Their house is on a hill का मतलब है उनका घर जो है वो हिल के ऊपर है. On a hill. सही है. हिल का मतलब पहाड़ी. छोटी सी कोई मतलब छोटा सा कोई टीला या कोई पहाड़ी मतलब ऊंचाई है तो उसको बोल देंगे their house is on a hill. Their house is on a hill. सही है. अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है he will be at the home. यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि after salatul isha you go to him. After salatul isha you go to him. He will be at home. आप बता रहे हैं ना कि after salatul isha you go to him. He will be at home. After Isha, after Salatul Isha, you go to him. You go to him. You go to him. You go to You go to him. You go to him.
He will be at home. 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 Okay. Or you go in the morning. He will be at home. You go in the morning. You go in the morning. He will be at home. He will be at home. आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं. will be का मतलब फ्यूचर. आप क्या कह रहे हैं कि he will be at home मतलब वो घर पर होगा. आप क्या कह रहे हैं? he will be at home मतलब वो घर पर होगा. he will be at home. He will be at home. यानी कि वो घर पर होगा. समझ में आ रही है बात? Yes. अच्छा. the meeting is in July मतलब आपने किसी से कोई कमिटमेंट की हुई है, जून का महीना चल रहा है, तो आप बता रहे हैं कि वो मीटिंग जो होगी वो जुलाई में होगी. मीटिंग जो होगी वो जुलाई में होगी. जुलाई मंथ है ना, जुलाई के महीने में होगी. तो द मीटिंग इज इन जुलाई. The meeting is in July. द The meeting is in July. अब अगर मीटिंग कल है तो हम क्या बोलेंगे? द मीटिंग विल बी टुमारो. The meeting will be tomorrow. क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है तो हम क्या लगा देंगे? विल बी. Will be. द मीटिंग विल बी टुमारो. The meeting. द मीटिंग विल बी टुमारो. The meeting will be tomorrow. और अगर सपोज संडे को है तो हम क्या बोलेंगे? द मीटिंग विल बी ऑन संडे. The meeting will be on Sunday. The birthday will be Thursday. The birthday will be on Thursday. The birthday will be on Thursday. आप बोले The birthday will be on Thursday. will be on Thursday. The birthday will be on Thursday. The birthday will be on the Thursday. on the Thursday. On दा नहीं लगाते. On Thursday. On Thursday. सही है. तो ये हो गया आपका. ये टॉपिक समझ में आ गया आपका? Father's nose. सही है. अच्छा बेटा, अब आपने क्विकली बताना है. जो मैं सवाल पूछूंगा वो आपने खुद से बोल कर बताना है. सही है. आप प्रैक्टिस हो गई है ना आपकी? अच्छा ये बताएं कि मेरा भाई उसके साथ था. She is मेरा भाई, माय ब्रदर. my इसको नहीं देखें. माय ब्रदर brother. उसके साथ था. पास्ट की बात हो रही है. My brother was विद हिम. with him. सही है. समझ में आ गई. आप बताएं कि मेरी बहन उसके साथ है. My sister is विद with him. या उस लड़की के साथ है तो विद हर. With her. समझ में आई. माई सिस्टर इज विद हर. My सही है. sister is with her. अच्छा ये लेटर जो है स्कूल से है. ये लेटर स्कूल से है. This letter इज फ्रॉम. is from school. सही है. अच्छा उसका बाप इजिप्ट से था. उस लड़के का बाप यानी कि हिज फादर. His father was Egypt. फ्रॉम प्रीपोजिशन भूल गए आप. फ्रॉम इजिप्ट. हिज फादर वॉज फ्रॉम इजिप्ट. था. उसका फादर इजिप्ट से था. हिज फादर वॉज फ्रॉम इजिप्ट. His father was from Egypt. अच्छा उसका बाप जो है वो चाइना से है. हिज फादर His father इज is फ्रॉम चाइना. was from नहीं Chinese. इज लगेगा या वॉज लगेगा? एक लगेगा ना. Was. इज मतलब अभी है ना, तो अब पास्ट की बात थोड़ी हो रही है. तो अब बोलेंगे हिज फादर इज फ्रॉम चाइना. His father is for Chinese. इज फ्रॉम चाइना. He's from China. हिज फादर इज फ्रॉम चाइना. आपको प्रैक्टिस His की ज़रूरत father है. is for अभी आपने करना ये है, States. लेसन ख़त्म होने के बाद आपने इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करनी है. सही है. अब जैसे ये सेंटेंसेस लिखे ना, हिज फादर वॉज फ्रॉम इजिप्ट, आपने इसको मुख्तलिफ टेंसेस में देखना है. मिसाल के तौर पर अगर अभी उसका फादर, अभी ये सामने बंदा है, उसका फादर जो है वो चाइना से, तो हम बोलेंगे हिज फादर इज़ फ्रॉम चाइना. His father is from China. सही. गुड. अच्छा देयर हाउस इज़ ऑन अ हिल. Their house is on a hill. सही है. अच्छा ये हो गई आपकी आज की क्लास. इट इज़ ऑलरेडी 20 मिनट्स. सो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 20 मिनट्स और 20 to 25 मिनट्स का इंशाल्लाह लेसन करें, लेकिन इतना करें कि ईजीली डाइजेस्ट हो जाए पर डे. है कि नहीं? आपको आराम से समझ में आ गया? बताएं, आया है समझ में? अब आप इसको याद रखेंगे. Yes, yes, I am.
I will I will remember this remember this lesson. lesson for And I will- English. Yeah, and I will try to And I will try to speak in beautiful, mashallah, speak in this letter in this structure. in this structure for lesson. Well, that's good. I'm very happy, mashallah, you are at least trying to use whatever broken language or whatever broken structure you know about. Okay, that's really good. Okay, so we finish here, but इस क्लास के बाद इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है. कल जब आप स्कूल से वापस आएंगे, अपना स्कूल मदरसा ख़त्म करेंगे, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. लिख कर इसके मुश्किल अल्फाज जो हैं उसको लिख कर डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है. डिक्टेशन के लिए भी याद करना है और उसको बहुत ज़्यादा बोलना है. इस तरह के स्ट्रक्चर ख़ुद से आपने डेवलप करने हैं. क्या करना है? और बनाने हैं खुद से. सही है. तो इस तरह इंशाल्लाह अगर हम स्ट्रक्चर करते जाएंगे तो याद होते जाएगा और इंग्लिश आती जाएगी. सही है. इंग्लिश भी हो जाएगी. सही है. तो यहाँ ख़त्म करते हैं. सब्सक्राइब करें. थैंक्स. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.